सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। ठीक है, अभी 1 मिनट रुके, मैं इसको साइड रख दूं, आप अच्छे से इंट्रो करते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर एंड बल्ब प्रॉब्लम। ठीक है, पावर के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, और पढ़ेंगे बल्ब से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बल्ब फ्यूज कैसे होता है, बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस पे कैसे चलता है, और बल्ब में क्या क्या चीजें, सारी चीजें पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना होगा, लेट करके मूवी की तरह इस वीडियो को आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। देख रहे हैं पहला क्या है, पावर लॉस और कंजप्शन बाय रजिस्टर। रजिस्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, बल्ब हुआ आपका वो भी एक रजिस्टर है, एसी हो गया वो भी एक रजिस्टर है, फैन है वो भी एक रजिस्टर है। तो आपको क्या पढ़ना है, पावर लॉस या फिर पावर जो लॉस होती है बैटरी की, या फिर जो पावर कंज्यूम करता है रजिस्टर, उसका क्या फॉर्मूला होता है। बचपन में आपने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू IV। पढ़ाई कि नहीं बच्चों, P इज इक्वल टू IV, ये चीज आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है पावर का। ठीक है, ये होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ये होता है पावर का एकदम बेसिक फॉर्मूला। तो ये पावर कौन सी पावर है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है आपका रजिस्टर। अच्छा, आपने पढ़ा होगा V को आप क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, IR लिख सकते हैं। तो I इंटू IR, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R। ठीक है, ये हो गया एक और पावर का फॉर्मूला। फिर आपने I को क्या पढ़ रखा है, I को क्या पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो I क्या होता है, V अपॉन R। तो I की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, V अपॉन R इंटू V। तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास फॉर्मूले मिल गए पावर की तीन। लेकिन ये तीनों फॉर्मूले कहाँ रहेंगे, बस खाली जब पावर कंजप्शन की बात आएगी। ठीक है, पावर सप्लाई की नहीं, किसकी बात आएगी बच्चों, ये कौन सी बात हो रही है, पावर कंजप्शन की जब बात आएगी कि आपका रजिस्टर पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, तब जाके ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, अब इसका अगर हम देखना चाहें तो ऐसे अगर बैटरी लगी हुई है बच्चों, किसी रजिस्टर में करंट जा रहा है, तो क्या करेगा, ये रजिस्टर कुछ पावर को कंज्यूम करेगा, और यही पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है। अब बैटरी सप्लाई कितना पावर करती है, तो बैटरी का तो कुछ रेजिस्टेंस हम लोग मानते नहीं है। तो बैटरी पैरेलल सीरीज कहाँ गया है, हाँ, सप्लाई बाय बैटरी, तो वो बस खाली हम लोग ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू, उसका एक ही फॉर्मूला है, बैटरी बस खाली एक ही फॉर्मूले से पावर सप्लाई कर सकती है, IV। बैटरी का कुछ करंट होता है, बैटरी का कुछ पोटेंशियल होता है, तो बैटरी की जो पावर सप्लाई है वो बस खाली हम क्या किससे डिनोट करते हैं, IV से। दैट्स इट, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, अगर रजिस्टर पैरेलल में है, अगर रजिस्टर पैरेलल में और पावर लॉस आपको निकालना है कि आप, या पावर कंजप्शन निकालना है कि रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। पहला केस हम लोग देखेंगे सीरीज, अगर वो लोग सीरीज में है। ठीक है, अगर ये लोग सीरीज में है तब क्या होगा, कैसे यूज करेंगे हम। मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2, और तीसरा रजिस्टर है R3। ठीक है, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है। मान लो ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो P1 है, R1 लिख दिया मैंने, इतनी बड़ी गलती। ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो P1 है, ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो P2 है, ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो क्या है बच्चों, वो क्या है बच्चों, बोलो, P3 है। ठीक है, तीन पावर कंज्यूम हो रही है। अगर मैं पी नेट की वैल्यू निकालूं, पी नेट नहीं, पी नेट, ठीक है, पी नेट की अगर मैं वैल्यू निकालूं, पी नेट की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, सारी पावर जुड़ जाएंगी, P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जब भी बात आती है सीरीज की, तो हम फॉर्मूला पावर का कौन सा लेते हैं, पावर का कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं, आई स्क्वायर आर वाला। ठीक है, आई स्क्वायर आर वाला, ये फॉर्मूला ये याद रखना। जब भी सीरीज में है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पावर के तीन तीन फॉर्मूले हम कौन सा यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर। क्योंकि इसमें जो करंट जा रहा होता है, सब में कैसा करंट जा रहा होता है, सेम। कैसा करंट जा रहा होता है बच्चों, सेम करंट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है इतनी, तो हम आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं अगर पी नेट की बात करूं, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2 प्लस आई स्क्वायर R3। ठीक है, और अब मैं पी नेट की बात करूं अगेन, तो आई स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं आर नेट लिख सकता हूँ क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबके सब सीरीज में लगे हुए हैं, तो मैं इसको आर नेट लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर नेट। ये हो गया आपका पावर कंजप्शन अगर सीरीज में लगे हुए हैं आपके रजिस्टर। ठीक है, पावर कंजप्शन अगर आपके रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर। समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं, बोलो 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 बोलो, ये समझ में आ गया होगा ये चीजें। मैं इनका कलर थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है, पीनट का ये फॉर्मूला लगेगा अगर रजिस्टर किसमें हो, सीरीज में हो। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर यही रजिस्टर पैरेलल में हो जाए तो, अगर यही रजिस्टर्स आपके पैरेलल में हो जाए तो R1
एक लगा हुआ है रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर R2 लगा हुआ है, तीसरा रजिस्टर R3 लगा हुआ है। ठीक है, समझ तो गई ही होगी, समझदार के लिए इशारा काफी है, समझ गए होगा। पोटेंशियल भी है, R1 मान लेते हैं इसको, R2 मान लेते हैं इसको, R3 मान लेते हैं इसको। इसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है वो P1 मान लेते हैं, इस पावर को P2 मान लेते हैं, इस पावर को P3 मान लेते हैं। तो अगर मैं P नेट निकालना चाहूँ क्या हो जाएगी बच्चों, P1 प्लस P2 प्लस P, यही तो होगी P नेट। तो अब P1 कितना है, अब पैरेलल में तो पैरेलल वाले में फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, V² अपॉन R वाला। ठीक है, V² अपॉन R वाला, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, सबका पोटेंशियल सेम होगा, सीरीज में तो पैरेलल में तो सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, V² अपॉन R2 प्लस V² अपॉन R, ठीक है, चेंज हो जाएगा P। तो P नेट कितना हो जाएगा, V² कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया सीरीज वाला का R नेट की वैल्यू, 1 अपॉन R नेट की वैल्यू हो गई, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे P नेट इज इक्वल टू V² अपॉन R नेट, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया, अगर आपके किस में हो, सीरीज में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं, अरे बोलो, आ गया होगा समझ। ठीक है, ये नोट्स में आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा सा बना दे रहा हूँ ढंग का, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या। अब जब भी पैरेलल में दिखे तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, V² अपॉन R वाला, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, अदरवाइज मुश्किल बनाना तो बनाओ। अच्छा, अब देखो एक चीज और सुन लो, एक चीज और पावर में नोट कर लेना अगर जगह हो। SI यूनिट जो इसकी होती है, SI यूनिट जो होती है वो होती है वाट, और इसको डिनोट W से करते हैं, कहीं कहीं वाट भी लिखा होता है, कहीं W भी। और ये क्या है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट क्या है, वाट है। ठीक, अब देखो आगे, आगे आप कुछ सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या दे रखा है बच्चों, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, सीरीज और पैरेलल सब, बाकी चीज अब सवाल कर लेते हैं। क्या दे रखा है, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर इन अ सर्किट शोन इन फिगर इज 2 वाट। इससे कितना पावर जा रही है बच्चों, इससे पावर कितनी जा रही है, इससे पावर जा रही है 2 वाट की। ये कितना कंज्यूम कर रहा है, 2 वाट कर रहा है। द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 3 ओम, इसके अक्रॉस कितना पावर डिसिपेटेड होगा वो आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ पे पावर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, पावर और रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या मैं यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल सेम यहाँ के अक्रॉस भी होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, जो पोटेंशियल यहाँ के अक्रॉस होगा वही, अब मैं एक एक स्टेप आपको समझाने की, दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं बैठा रहा हूँ एज इट इज अपने दिमाग में घुसा लो उस चीज को। ठीक है, क्या यहाँ से मैं पावर और रेजिस्टेंस से यहाँ पे से क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल ऊपर वाले का भी होगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल क्या होता है, V², पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V² अपॉन R। ठीक है, तो V² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R। तो V² इज इक्वल टू P कितना है, 2 है, R कितना है, 8 है, तो 16। तो 16 मतलब V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट हो गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 वोल्ट ही होगा। अच्छा, अब ये नेट रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। अब देखना यहाँ थोड़ा सा देखना, यहीं पे कर दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को क्या निकल के आया, 4 वोल्ट। अच्छा, ये नेट रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ इस नेट रेजिस्टेंस की, तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो मैं करंट निकाल सकता हूँ क्या, इसमें जितना करंट पूरे में जा रहा होगा उतना ही करंट इस रजिस्टर पे भी जा रहा होगा, क्योंकि पावर का हमने फॉर्मूला एक I² R भी पढ़ रखा है, तो वहाँ I² R लगा देंगे। यहाँ से पहले करंट इसमें कितना जा रहा है वो निकाल लो। तो 4 ओम ये है, ये दे रखा है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, अरे V इज इक्वल टू होता है IR। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, V अपॉन R। V कितना है, R कितना है, सब 1 ही है, तो करंट कितना आ जाएगा बच्चों, I कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो मतलब इससे कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो I पता चल गया, 3 पता चल गया, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं पावर का, P इज इक्वल टू I² R। I कितना है, 1 है, R कितना है बच्चों, 3 ओम है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 वॉट, 3 वॉट। ये आपका कहाँ समझ आए, क्या ये बात समझ में आई, अगर नहीं समझ में एक बार रिमाइंड करिए, या फिर मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट रिलैक्स, मैं समझा रहा हूँ वापस से। इसके थ्रू मैंने यहाँ का पोटेंशियल निकाला, जो पोटेंशियल इधर का होगा वही यहाँ का भी होगा,
फिर इस पोटेंशियल की हेल्प से मैंने इस पे करंट निकाल लिया, फिर इस पे करंट पता चलेगा, रेजिस्टेंस पता चलेगा, पावर हम निकाल लेंगे। कड़ियों को मिलाते जाओ, कड़ी को धीरे धीरे मिलाते जाओ, क्या चाहिए क्या निकालना है। अब ये सब चीजें आएंगी कैसे, ये सब आएंगे प्रैक्टिस से। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो एक एक दो सवाल मैं करा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी होगी, मुझसे भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखना, अब ये वाला एक बार आप पॉज करके प्रैक्टिस करना ही चाहते हो तो इस पे थोड़ी देर दिमाग लगा सकते हो, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करिए और इस वाले सवाल पे थोड़ा दिमाग लगाइए। तब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ। कुछ ज्यादा ही ठंडा माहौल बन गया है। माहौल बहुत ठंडा बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों ने ट्राई किया होगा आई होप। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। 3 एम्पियर का करंट कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ठीक है। द पावर डेसिपेटेड इन 5 ओम। सेम सवाल है, यहां से 3 ओम का 3 एम्पियर का करंट, 2 या 3 क्या बोला है, 2 एम्पियर का 3 एम्पियर करंट, यहां से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल निकालूंगा। जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा। इससे तो हमें मतलब ही नहीं है बच्चों। क्या होगा, जो पोटेंशियल यहाँ का होगा यहाँ का भी हो जाएगा, पोटेंशियल से हम यहाँ का करंट निकाल लेंगे, यहाँ करंट से यहाँ का पावर निकल आएगा। देखो देखो यहीं पे फिगर में सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देख लो देख लो देख लो देख लो, देखते रहो। क्या दे रखा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस दे रखा है और करंट दे रखा है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इसका इधर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, I कितना दिया हुआ है 3 और ये दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ का भी क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। अब नेट रेजिस्टेंस 6 है, तो आपको अगर करंट निकालना है तो करंट अगेन कितना आ रहा है 1 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है तो 5। सिंपल, अरे सिंपल, कितना आसान था, सेम ही सवाल था, कुछ चेंज ही नहीं था इसमें। अब थोड़ा लेवल अप किया जाए, सवालों की क्वालिटी बढ़ाई जाए, ठीक है। और इसमें थोड़ा फिगर गलत है यार, इसमें थोड़ा सा फिगर गलत है, फिगर कुछ ऐसा था, ठीक है। ये बाद में मुझे पता चला कि यहाँ का फिगर गलत है। कुछ करता हूँ मैं आप लोगों की फिगर दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आप सवाल को पढ़िए अच्छे से ध्यान से, तो मैं फिगर रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ फिगर था, यहाँ पे था, हाँ, आर कुछ आर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कुछ था 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे पोटेंशियल जो था वो 10 वोल्ट था, ठीक है। अब अगर सवाल मैंने गलत लिखा होगा तो आंसर जाहिर सी बात है मैच नहीं होगा, बाकी ऐसा ही कुछ था, ठीक है, समझ लो। अब क्या दे रखा है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो बच्चों पूरा सिस्टम है, इसमें इसका जो पावर डेसिपेटेड है या पावर कंज्यूम है वो कितना है 30 वाट है। इस सिस्टम का पावर कंजप्शन कितना है 30 वाट है, तो आपको ये बताना है रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, तो हमारे पास अगर पैरेलल में होता है तो हम पावर कंजप्शन कैसे निकालते हैं, पैरेलल में होता है तो पावर कंजप्शन कैसे निकालते हैं, अरे अभी जस्ट पढ़ाना हम लोगों ने, पी नेट कैसे निकालते हैं, वी 1/R नेट। तो 1/R नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो, देखो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज, तो कितना हो जाएगा ये, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, 1/5 प्लस 1/R, ठीक है। और यहाँ पे पावर नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो इससे ये काट देते हैं, इससे ये कट गया, ठीक है। अब 3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/, करेंगे 3 5 जा 3 15 15, ठीक है, 15 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/, ठीक है, 1/R, 5 से 15, हाँ, तो 14/5 इज इक्वल टू 1/R। तो R की वैल्यू कुछ आ जाएगी, देखो ये गलत है, कुछ कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है, आप लोग समझ जाना। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा होगा ये चीज कि आपने क्या किया, आर नेट यहाँ पे निकालेगी, वैल्यू बस खाली आपने रख दी है, जब पैरेलल में दो रेजिस्टर्स है, आर की वैल्यू निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब यहाँ पे क्या था, कुछ यहाँ पे जो वो लिखे हुए थे, नंबर्स लिखे हुए थे, वो फिगर गलत आ गया था, पिछले सवाल का ही फिगर आ गया था बनाते टाइम, तो इसलिए जो आंसर आ रहा है वो मैच नहीं हो रहा है ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। शायद यहाँ पे 50 ओम अगर कर दिया जाए तो ऑप्शन से मैच होगा या नहीं पता नहीं, तो यहाँ 50 ओम कर दिया, आप लोग रख के देख लीजिएगा, यहाँ 50 ओम करके देख लीजिएगा एक बार आंसर मैच हो रहा है या नहीं। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, जाहिर सी बात है। फिर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मैक्सिमम पावर थ्योरम, कि कोई भी रजिस्टर मैक्सिमम पावर
क्या कब कंज्यूम करता है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई रजिस्टर मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम कर सकता है, कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले हम सर्किट बनाएंगे, पहले हम एक छोटा सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाओ, देखो देखो सर्किट, एक बैटरी है, बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है छोटा सा आर, बैटरी का ईएमएफ ई है। अब इससे बाहर क्या लगाया मैंने, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है आर, ठीक है। अब थोड़ा सा दिल थाम के बैठना, अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा होगा, बेसिक मैथ पढ़ रखी हुई, तो थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। अगर कम भी समझ में आ रही है तो आप इसका रिजल्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है, डेरिवेशन में बता रहा हूँ। बाकी अगर कम समझ में आ रही है तो इसका रिजल्ट याद रख लीजिएगा। अब देखिए सब चीजें ऑन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना। अब देख रहे हैं यहाँ आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, वी अपॉन, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। मैं पहले इसको एक काम करूंगा, थोड़ा छोटा कर दूं, मुझे पता है अभी चीजें बहुत बड़ी होने वाली, बहुत मैसेज है। एक सेकंड का टाइम देना बच्चों, मुझे ये करना है क्रॉस। यहाँ से भी थोड़ा काट देती है, मैं चाह रहा हूँ ये डेरिवेशन इसी पेज पे आ जाए। अब देखिए इसको, ठीक है, वी इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब इसका देखो, इसका वी कितना है बच्चों, अगर इस बैटरी की मैं बात करूँ, आई इज इक्वल टू वी कितना है, और रेजिस्टेंस कितना है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक इंटरनल, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक इंटरनल, ये दोनों तो रेजिस्टेंस इसके ही हैं और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये हो जाएगा, इस पे करंट जा रहा है। और पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, आई स्क्वायर, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, आई स्क्वायर आर। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू ये है इंटू आर, तो ये इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर, हम पावर कर सकते हैं ई स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर भी कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला, कितनी पावर बैटरी या फिर रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है, ये पावर का फॉर्मूला हो गया, इसको तो सिंपली छोड़ देते हैं। अब हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन को जीरो के बराबर करना होता है। मतलब क्या, अगर मुझे मैक्सिमा निकालना है, इसका मैक्सिमा निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dp अपॉन डी आर, पावर को रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा, जीरो के बराबर करना पड़ेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का थोड़े से आपको थ्योरम्स पता होने चाहिए, डिवीजन रूल आपको पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन का, तभी ये कर पाओगे। ये चीजें आपको दिखने में, इसको थोड़ा और छोटा करूंगा, एक पेज में मैं चाहता हूँ ये डेरिवेशन पूरा का पूरा आ जाए, तभी मजा आएगा, ठीक है, तभी मजा आएगा, ठीक। अब देखिए क्या आना चाहिए आपको, मैंने क्या बताया सबसे पहले, डिफ्रेंशिएशन आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अब देखो अगर मैं पी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो पहले क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाले को एज इट इज लिख देते हैं, तो नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा ई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा, ई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। अब आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, फिर ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, जा भाई तू ऊपर रहे, ठीक है, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अच्छा अब इसका डिफ्रेंशिएशन, बगल में पावर आ जाती है, और फिर डिफ्रेंशिएशन, पावर में से एक घट जाता है, पावर बगल में आ जाती है, पावर में से एक घट जाता है, ठीक है। अब देखो फिर अंदर आर है, आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे वाले का होल स्क्वायर, मतलब कि ये आर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाला टर्म तो पूरा उठ के वहां चला जाएगा, ये वाला टर्म बच्चों क्या होगा, पूरा उठ के उधर चला जाएगा, मैं इसको अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते, आर प्लस आर का होल स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, टू ई स्क्वायर आर, यहाँ पे आर प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये पूरा उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर है, डिवीजन में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको उठा के उधर कर दूंगा मैं, इसको उठा के उधर कर दूंगा, अब इस पूरे को उठा करके यहाँ लगा दूंगा इक्वल का साइन, माइनस उधर जाएगा, इधर बन जाएगा इक्वल का साइन, ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, इसकी एक पावर इससे पूरा कट जाएगा, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर की
ई स्क्वायर से बच्चों क्या हुआ, ई स्क्वायर चला गया। अब यहाँ पे क्या बचा, आर प्लस आर, इधर क्या बचा 2r। अब इस वाले आर को अगर मैं उधर भेज दूँ तो r इज इक्वल टू 2r माइनस आर। तो जो फाइनल आपका रिजल्ट आ रहा है r इज इक्वल टू r। मतलब देखो कितना प्यारा रिजल्ट है। मैक्सिमम पावर कोई भी रजिस्टर कब कंज्यूम कर सकता है, जब वो इंटरनल बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्स पावर आर इज इक्वल टू आर। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल के बराबर है, या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, इंटरनल। तभी जाके पावर क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। अब कितनी होती है मैक्सिमम पावर वो भी निकाल लिया जाए। तो पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, ई स्क्वायर आर, ठीक है, आर प्लस, ये पढ़ रखा है आपने, ये पढ़ रखा है बच्चों। अब का होल स्क्वायर, अब मैं यहाँ पे रखूंगा आर की जगह क्या रख सकता हूँ, स्मॉल आर, ई स्क्वायर आर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो एक बैटरी जो है वो मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम कर सकते हैं, 4r स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r। तो मतलब एक बैटरी है जिससे मैक्सिमम पावर कितना निकल सकता है, इसके बराबर निकल सकता है। ठीक है बच्चों, ये है पावर मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम पावर, और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम पावर थ्योरम। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, घुमाना है मुझे, बस 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 बस। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैक्सिमम पावर का यही है थ्योरम, मैक्सिमम इतनी पावर निकल सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं, एक और समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। क्या किया आपने, पहले पावर निकाला, करंट निकाला, करंट से पावर निकला, पावर से आपने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर दिया, तो आपको मैक्सिमम पावर आ गई। तो आपकी क्या हो गई बच्चों, मैक्सिमम पावर आ गई। तो कोई भी सेल मैक्सिमम पावर कब निकाल सकता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जाए। और कितनी निकाल सकता है मैक्सिमम पावर, आप किसी बैटरी से मैक्सिमम कितनी पावर निचोड़ सकते हो, ई स्क्वायर अपॉन 4r, ई स्क्वायर अपॉन 4r, इतनी मैक्सिमम पावर आप किसी बैटरी से निचोड़ सकते हो। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी क्या होती है बच्चों, इफिशियंसी मतलब होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है इनपुट पावर आउटपुट, आउटपुट अपॉन पावर। इफिशियंसी का मोटा मोटा हिसाब है, आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में या फिर आईसीएससी से 10th क्लास में, कि मशीन की मतलब कितने इफिशियंसी से, कितना परसेंट इफिशियंट या कितना इफिशियंसी से कोई मशीन काम कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा अभी जस्ट कि जो बैटरी की पावर होती है, अगर आप देखो पावर आउटपुट, पावर आउटपुट जो आपको मिलती है पावर कितनी मिलती है, तो पावर कितनी मिलती है, ई स्क्वायर आर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर, सॉरी सॉरी आर प्लस, ये मिलती है आपको, ये पावर आपको आउटपुट मिलती है। और इनपुट बैटरी का कितना देते हो, बैटरी बैटरी में पावर होती कितनी है, ये तो आपको आउटपुट ये लेते हो आप पावर। और बैटरी में कितनी पावर होती है, बैटरी का हम अगर पावर निकालना चाहें तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, आई, आई भी यही फॉर्मूला पढ़ रखा है, आई मतलब करंट, करंट कितना जा रहा है बैटरी से, बैटरी से करंट कितना जा रहा है, बोलो बोलो बोलो, यहाँ से हमने निकाला था ना अभी, बैटरी का करंट हमने यहाँ पे भी निकाला है, देखो बैटरी का करंट अभी हमने यहाँ पे निकाला है, कहाँ गया बैटरी का करंट, गायब हो गया। तो ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर हमने निकाला है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई आर प्लस आर, ठीक है। और वी कितना है इसका, वी मतलब पोटेंशियल, ई के बराबर है, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आर प्लस आर, ये हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर प्लस आर। पावर इनपुट कितना दे रहे हो, ई आर प्लस, इससे स्क्वायर से एक कट जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, आर अपॉन आर प्लस आर, ये हो जाएगा आपका इफिशियंसी ऑफ अ सेल, इफिशियंसी ऑफ अ सेल। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ अ सेल, सेल भी एक मशीन है तो मशीन की इफिशियंसी, अगर परसेंटेज इफिशियंसी पूछा जाए तो इंटू 100 कर देते हैं, अगर परसेंटेज की बात आती है तो बच्चों क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे अगर हम पी आर ग्राफ बनाए, पी आर ग्राफ बनाए, पावर और रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाए, तो वो कुछ इस तरह बनता है। मैक्सिमम कब होती है पावर, पावर मैक्सिमम कब होती है बच्चों, जब जो कैपिटल आर है वो आर के बराबर है, इस तरह का कुछ ग्राफ। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखो,
आगे देखो, क्वेश्चन ऑन मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का कुछ सवाल, चलो सोचने दो, सोचने दो मैक्सिमम पावर का कुछ सवाल। चलो आ गया मन में सवाल, मन में एक सवाल आ गया है, करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। यहाँ पर एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 7 ओम है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस 7 आर है। ठीक है, और एक और रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन फॉर मैक्सिमम पावर। क्या आपको इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है? ये बैटरी है पूरा, ठीक है, ये पूरी बैटरी, ये पूरी बैटरी, ये पोटेंशियल कुछ भी मान लो, वी पोटेंशियल है इसका। तो आपको मैक्सिमम पावर इससे अगर सेल से लेनी है तो आर की क्या वैल्यू होगी? तो आपने पढ़ रखा है फॉर मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है? जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पूरा एक्सटर्नल, अब इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा होगा? ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल होगा ना, ये पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। तो आपने मैक्सिमम पावर के लिए क्या पढ़ रखा है? इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इंटरनल कितना है? 10 है। इंटरनल कितना है बच्चों? 10 ओम है। तो ये जो 10 ओम है, ये जो 10 ओम है वो बराबर होना चाहिए इसके नेट के। तो इसका अगर मैं निकालूं तो 5 इंटू आर, पैरेलल में है ना, तो आर प्लस 5 यही होगा। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 10 आर प्लस 50 इज इक्वल टू 5 आर। इसको उधर भेज देते, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में आ रहा है, क्योंकि पता है क्या हो गया, मैंने ये खुद से बनाया है सवाल, इसलिए आंसर माइनस में आ रहा है। तो 5 टू माइनस 5 आर, वैसे रेजिस्टेंस माइनस में नहीं आ सकता है, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 10। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये मैक्सिमम पावर वाला भी हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दो दो सेम ही स्लाइड है दोनों। अब बल्ब, बल्ब आप सबने देख रखा है कि नहीं? क्या आप सबने बल्ब देखा हुआ है? सबने ही बल्ब देखा होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, बल्ब सबने देखा होगा, ऐसा कुछ दिखता है। इस पे दो चीजें लिखी होती हैं। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में सबको पता है कि जो करंट आता है, जो आपके यहाँ लाइट आती है, उसका जो वी होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की लाइट आता है। इसलिए बल्ब पे ये चीज मेंशन बहुत रेयर होती है, बस खाली पावर मेंशन, वॉट मेंशन होता है, पावर मेंशन होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस बल्ब को मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है आपके। इस बल्ब को अभी के लिए मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा इसका मतलब। अरे मैं इसको करूंगा बच्चों, नेक्स्ट पे कैसे पहुंच गया, मुझे करना है इसको क्रॉप, यहाँ से क्रॉप करके हटाया है, बस ये पार्ट चाहिए। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को, समझ जाए यहाँ पे। देखो बल्ब क्या होता है, बल्ब पे कुछ पावर रेटेड होती है, ठीक है, कुछ पावर रेटेड होती है। बल्ब ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ बल्ब होता है, और इस पे दो तीन चीजें लिखी होती है, दो चीजें लिखी होती है। एक होता है ऐसे लिखा होगा 100 वाट, और यहाँ पे कुछ वोल्ट लिखा होगा, मान लो इंडिया की बात करें तो 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? 100 वाट मतलब होता है पावर रेटेड, पावर रेटेड, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे पी आर, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे पी आर से। और ये क्या होता है? वोल्टेज रेटेड, जिसको हम लोग वी आर से डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर आप बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोगे 220 वोल्ट का, तो ये अपने मैक्सिमम, तो ये अपने मैक्सिमम पावर से जलेगा, मतलब अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। कितना? 100 वाट। कितना देगा बच्चों? 100 वाट की ब्राइटनेस देगा, अगर क्या आप इसको दोगे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का दोगे। समझ में आया कि नहीं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस बल्ब पे ये लिखने का क्या मतलब है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया 220 वाट का, तो ये मैक्सिमम अपनी पावर पे जलेगा, मतलब 100 वाट की पावर ये क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। अगर मैंने इससे कम दे दिया, अगर मैंने पोटेंशियल इससे कम दे दिया, तो क्या होगा? तो बल्ब थोड़ा डिम जलेगा, जितना उसको जलना चाहिए अपनी औकात से कम जलेगा। लेकिन अगर मैंने इससे ज्यादा दे दिया तो बल्ब क्या कर जाएगा बच्चों? ब्लास्ट कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? अगर इतना दिया तो मैक्सिमम जलेगा, अगर इससे कम पोटेंशियल दिया तो क्या होगा? बल्ब बच्चों डिम जलेगा, और इससे ज्यादा दे दिया तो बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो यहाँ पर आगे देखना, समझना। अच्छा, अब इस पावर रेटेड
और ये वोल्टेज रेटेड से आप क्या कर सकते हो, इसका काम बस खाली एक ही जगह आता है। जब आप पढ़ रहे हो थ्योरी, तो इसका काम मतलब ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हो, थ्योरी नहीं सॉरी, फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसका काम कहाँ आता है, इसका काम बस रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आता है। आपने पढ़ रखा होगा ना, आपने पढ़ रखा होगा P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V स्क्वायर अपॉन पी। तो इसका काम हर बार कहाँ आता है, हर बार बस खाली रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आता है। क्योंकि सवाल में जब भी आप पोटेंशियल पावर, सॉरी यहाँ क्या हो जा रहा है, सवाल में जब भी आप, सवाल में बच्चों जब भी आप पोटेंशियल या फिर पावर रखोगे, तो जो पावर बल्ब को मिल रही है, मैक्सिमम पावर नहीं, आप क्या रखोगे, जो पावर को बल्ब मिल रही है, बल्ब जो पावर कंज्यूम कर रहा है, और जो पोटेंशियल बल्ब को दिया जा रहा है। अभी सवाल करोगे तो समझ में आ रहा है। ये बस खाली ये मन में बैठा लो, सवाल गलत कहाँ होते हैं इसी के चक्कर में। आप मन में ये बैठाना है पी और वी आर ये कहाँ यूज होंगे, बस खाली रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है। बस खाली रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होंगे और इसका कोई काम नहीं है। बच्चों इस चीज को रट लो, ठीक है, इस चीज को क्या करो, रट लो। और क्या क्या आ रहा है यहाँ से, इस चीज को बच्चों रट लो। फिर कोई बढ़िया से इमोजी आ भी नहीं रहा, छोड़ो। इस चीज को बच्चों रट लेना आप लोग अच्छे से। या तो हट जा भाई, निकाल देते हैं इसको, ठीक है। तो इस चीज को आपको रट लेना है बढ़िया से, बढ़िया सी चीज रट लेना है कि आपको इसका यूज बस रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए करना है, और कोई दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। क्या है, आपको क्या बताना है, ये दे रखा है इसकी पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड। तो आपको बताना है बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और क्या करना है, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, कितनी वोल्टेज का सोर्स आप लगा सकते हो। तो जाहिर सी बात है जितनी मैक्सिमम वोल्टेज लिखी हुई है उतना, उससे ज्यादा वोल्टेज का लगाओगे तो क्या होगा बच्चे, ब्लास्ट हो जाएगा। अब द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ये आज याद कर लेना फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्या होता है वी स्क्वायर, मतलब कि 220 इंटू 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी, 100 पावर है, 10 से 10 10 से 10, उसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू जा 4, ठीक है, 2 टू जा 4, उसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 22 इंटू 22, 4 4 4 4 4 8, कितना आ जाएगा, 4 8 4 ओम्स। तो बल्ब की पावर दे रखी है और पोटेंशियल दे रखा है, मैक्सिमम पावर, पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। बार बार ये चीज इसीलिए बोल रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहीं पे गलती होती है आपकी, आपकी गलती यहीं पे होगी। इतना बताने के बाद भी अभी गलती कर जाओगे। देखना, बल्ब इन सीरीज, अगर बल्ब को आप लोग सीरीज में जोड़ दो, बल्बों को क्या करो बच्चों, सीरीज में जोड़ दो, बल्ब इन सीरीज एंड बल्ब इन पैरेलल, बल्ब इन सीरीज एंड बल्ब इन पैरेलल। एक बार मैं देख रहा हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं, कैमरा बढ़िया से वर्क कर रहा है, सब चीजें बढ़िया है, बस आप लोग पढ़ाई करिए। देखो, अब बल्ब्स को मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ड्राइंग पे कोई कमेंट कर नहीं सकता है, ड्राइंग पे कोई कमेंट करने की सोचना भी मत। बल्ब है, बल्ब तो मैं बहुत प्यारा बनाता हूँ, बचपन से मुझे शौक रहा है बल्ब बनाने का, ठीक है। अब ये ऐसे बल्ब जुड़े हुए हैं सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर ऐसे बल्ब जुड़े हुए हैं बच्चों। ये है आपका वी, इसका जो सोर्स है उसका पोटेंशियल वी। तो क्या सब पे वी पोटेंशियल जाएगा, नहीं सर, सब पे वी कैसे जाए, चला जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं आप, सब सीरीज में जुड़े हैं तो पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। मान लो जो इसका पावर रेटेड है पी आर है, वो पी आर है, पी आर वन है, और वोल्टेज रेटेड वी आर वन है। इसका पावर रेटेड पी आर टू है, इसका वोल्टेज रेटेड वी आर टू होगा। इसका पावर रेटेड पी आर थ्री है, इसका वोल्टेज रेटेड वी आर थ्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये पूरा जो सिस्टम है वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। अच्छा, अब इन सब की मदद से, इन सब की मदद से बच्चों हम क्या निकालेंगे, इन सब की मदद से क्या निकालेंगे, एक साथ सब लोग बोलिए, इन सब की मदद से हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस, पिछला वाला ही केस बन रहा है, पावर कंज्यूम का हमने जो पिछला केस बनाया था सीरीज वाला, कहाँ गया कहाँ गया, आजा 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 बच्चे, हाँ ये सीरीज, यही वाला केस बन रहा है। लेकिन बस खाली यहाँ पे आई स्क्वायर जो करंट जा रहा होगा वो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आर निकालने के लिए बस खाली हम उसका यूज करेंगे, अदरवाइज कहीं से कहीं तक कोई यूज नहीं होगा। ये इवन ये टॉपिक भी नहीं बनता है बच्चे, ये टॉपिक पढ़ाना भी नहीं बनता है, बट मैं पढ़ा दे रहा हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ इसलिए आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो मैं अगर पीनेट की बात करूँ, सीरीज में पीनेट की बात क्या होती है, आई स्क्वायर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब आर वन आर टू आर थ्री कैसे रखोगे, ये नहीं कि सबकी पावर जोड़ दो,
सबकी पावर जोड़ दोगे तो गलत आएगा बच्चों पावर कंज्यूम, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा तब जाके ये पावर इतना कंज्यूम करेंगे P1 P2 P3। जब मैक्सिमम जितना वी आर सबका वी आर के बराबर होगा तब जाके लोग मैक्सिमम, तब आप जोड़ सकते हो उसको। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ये कंज्यूम करे वही। तो इसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। I2 नहीं है, I² है। आप लोगों के साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। ये क्या है, I² है। ये क्या है, I²। तो अब जोड़ो सबको। R1 कैसे निकलेगा, निकालने का फॉर्मूला VR1² अपॉन PR प्लस VR2² अपॉन PR PR2। फिर क्या हो जाएगा, VR3² अपॉन PR। ये हो जाएगा आप लोगों का बच्चों P, ये हो जाएगा आप लोगों का P। नहीं लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। ठीक, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, मना नहीं करूंगा लिखने। अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार इस चीज को फिगर के साथ नोट कर दीजिए। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बल्ब्स को अगर हम पैरेलल में रख दें, बल्ब्स को अगर हम पैरेलल में रख दें, ठीक है, उससे पहले एक घूंट पानी का मिल जाता तो अच्छा हो जाता। कि आप लोग भी हाइड्रेटेड रहिए, गर्मी का टाइम चल रहा है। ठीक है, पैरेलल में अगर मैंने लगा दिया तो लगाते हैं पैरेलल में एक बल्ब, एक छोटा सा बल्ब, अगला छोटा सा बल्ब, फिर एक और छोटा सा बल्ब। सबके साइज मैंने जान के अलग अलग बनाए, ये नहीं कि मेरी ड्राइंग खराब थी इसलिए सबका साइज अलग बनाए। सबके साइज जान के अलग अलग बनाए, ठीक है, सोचना ही मत गलती से ये चीज़। और मैंने सबको क्या कर दिया, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अरे सोर्स से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल भी है। अब इसका जब मैं लिखूँ तो ये PR1 की जगह P1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन हो जा रहा है, ये पावर रेटेड ही है। ठीक है, समझ आना, ये पावर रेटेड ही है और कुछ नहीं है, पावर रेटेड ही है। अब देखो, अब देखना, अगर मैं यहाँ पे पीनट निकालूँ, यहाँ का पीनट निकालूँ क्या हो जाएगा, पीनट अगर मैं यहाँ का निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा बताओ। पीनट निकालते हैं यहाँ का तो कैसे निकलता है, V² अपॉन आर नेट, यही होता है V² अपॉन आर नेट। अब यहाँ पे आर नेट की वैल्यू निकाल लेना यार, आर निकाल के उल्टा सीधा करना, आर नेट की वैल्यू आ जाएगी। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, नोट कर लो इसको। ठीक है, मैं वापस से PR P2 P3 ये सब लिखूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखो ग्लो टाइप क्वेश्चन, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा। अगर मैं उसको सीरीज में जोड़ता हूँ, ठीक है, आपने क्या पढ़ा है अभी फॉर्मूला पावर का, अगर सीरीज की बात हो रही है तो आपने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है सीरीज में, क्या पढ़ रखा है, देख लो यहाँ देख लो क्या पढ़ रखा है। अगर सीरीज की बात है तो, सीरीज की बात है तो क्या पढ़ रखा है, I² आर नेट, I² आर नेट, मतलब यही पढ़ा है ना। P इज इक्वल टू, अगर सीरीज की बात है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। लेकिन अगर सीरीज, फॉर सीरीज यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ सारी चीजें आपको लिख दे रहा हूँ, फॉर सीरीज पूरा फील दिलाऊंगा। ठीक है, फॉर सीरीज P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। P होता है, क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। और देखो हम R अगर निकालते वक्त पावर रेटेड की बात, ये कौन सी पावर है, पावर कंजप्शन की बात हो रही है। पावर कंजप्शन, पावर रेटेड की बात करें तो V² अपॉन P। अच्छा, जितना कम P होगा उतना ज्यादा R होगा, जितना कम P होगा उतना ज्यादा R होगा, और जितना ज्यादा R होगा उतना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा। क्या कुछ कड़ियां मिल पाई, मतलब जिसकी पावर रेटेड कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और उसका जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजप्शन ज्यादा, और वो ज्यादा ग्लो करेगा। द बल्ब, अब सीरीज की बात करते हैं, यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, विच हैज लेस पावर रेटेड, पावर रेटेड विल ग्लो मोर, विल ग्लो मोर। ये पेन खराब हो रहा है, चीची चीची आवाज कर रहा है। ठीक है, जिसकी पावर रेटेड कम वो ग्लो ज्यादा करेगा, समझो तो।
समझो, जिसका पावर रेटेड कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा बच्चों वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, और जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा जलेगा, वो ज्यादा जलेगा। पावर कंज्यूम का क्या मतलब है, ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो जिसकी पावर रेटेड सीरीज के लिए जिसकी पावर रेटेड कम होगी वो बल्ब ज्यादा जलेगा, जिसकी पावर रेटेड कम होगी वो बल्ब ज्यादा जलेगा। देखो यहाँ देखना, ठीक है, दो एक बल्ब है, ये तो वही वाला हो गया यार, ये तो वही सवाल हो गया दोबारा से, ठीक है जाने दो, सवाल है नहीं इसके अंदर, सवाल दिया ही नहीं, सवाल मिल ही नहीं रहा है। चलो मैं बता देता हूँ। हमारे पास दो बल्ब है, दो बल्ब है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है छोटू, ये छोटू सा बल्ब है, इस पर 50 वाट लिखा हुआ है, और इसकी जो पावर रेट उसका जो पोटेंशियल है, इंडिया में ही हो रही है बात, ठीक है, हम यूएस नहीं गए हैं, हम इंडिया में ही है, ठीक है, इंडिया के अंदर ही है, तो इसकी पावर ये रेटेड लिखी हुई है। अब दोनों को मैंने पैरेलल में लाके जोड़ दिया, ठीक है बच्चों, दोनों को क्या किया बच्चों, पैरेलल में लाके जोड़ दिया, इस पे 100 वाट लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट आप लोग फील से आंसर दोगे, ये नहीं जरूरी है पेन में उठाना, ठीक है, पेन उठाना जरूरी नहीं है, निकालना सबका कि सबकी पावर कंजप्शन निकालो, जिसकी पावर कंजप्शन ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा। अगर स्टेप्स आपको बोर्ड में लिखना है तो आप क्या करोगे, दोनों की पावर कंजप्शन निकालोगे, जिसकी पावर कंजप्शन ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा। बाकी आप अब बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो जाहिर सी बात है जिसकी पावर रेटेड कम वो ज्यादा ग्लो करेगा, सीरीज में दोनों दिख रहे हैं तो हमारा ये वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, सेकंड थॉट आएगा ही नहीं मन में, ये वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, दैट्स इट, इतना कम था। अब अगर पैरेलल की बात करें, अगर यहीं पे पैरेलल की बात करें तो अगर बल्ब पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या होता है, देखो अगर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, पावर जो होता है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, समझो, पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है फॉर पैरेलल, ठीक है, फॉर पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हम रेजिस्टेंस जो निकालते हैं वो निकालते हैं वी आर स्क्वायर अपॉन पी आर, तो जिसका पी आर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर कंजप्शन ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम जिसकी पावर रेटेड ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर कंजप्शन ज़्यादा। तो इस बार देखेंगे जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो जिसकी पावर रेटेड ज़्यादा होगी वो ग्लो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, जिसकी पावर रेटेड ज़्यादा होगी वो ग्लो ज़्यादा करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो पावर रेटेड ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम होने से पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, ये पावर कंजप्शन है, ये पावर कंजप्शन है, यहाँ पे भी लिख दो, नहीं तो कहेंगे दो दो पावर कहाँ से आ गई सर, ये पावर कंजप्शन है और ये पावर रेटेड, ठीक, कंज्यूम कितना कर रहा है, उस पर लिखा कितना, लिखा हुई चीजें हर बार थोड़ी सच होती है, लिखी हुई चीजें हर बार थोड़ी सच होती है, ठीक है। अब देखो, अब अगर तो आपको ये समझ में आया होगा, फॉर पैरेलल द बल्ब विच हैज मोर rated will glow more, समझ में आ रहा है। और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में जरूर आते हैं बच्चों, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में 101% आता ही आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, एकदम कायदे से समझ लीजिएगा, बस इतना समझने वाली बात है ना, अगर सीरीज में है तो पावर रेटेड कम तो ज्यादा ग्लो, अगर पैरेलल में तो पावर रेटेड ज्यादा तो ज्यादा ग्लो, बस दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सेम ही सवाल है, इसको हटा देते हैं। अब देखो एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक है यहाँ पर, क्या होता है, इफ ऑल बल्ब आर सेम rated voltage and rated voltage is also equal to the rated voltage of battery, क्या है, if all bulb have same rated voltage, जितने भी बल्ब हैं सबका जो रेटेड वोल्टेज है वो क्या है, सेम है, और वो रेटेड वोल्टेज बैटरी के रेटेड वोल्टेज के बराबर है। तो सीरीज में अगर हमें पीनट निकालना है, अगर मुझे सीरीज में पीनट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो सबकी पावर अलग अलग हो सकती है, सबकी पावर रेटेड अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका पोटेंशियल सेम है और बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। तो अगर मुझे सीरीज में निकालना है तो होता है 1/P इज इक्वल टू 1/P1। ये P1 ये पावर्स कौन सी है बच्चों, रेटेड वाली पावर है, ये पावर कौन सी है बच्चों, रेटेड वाली पावर, ये पावर बच्चों क्या है, रेटेड वाली पावर, ठीक है, ये होता है। और अगर पैरेलल में है तो हम इसका उल्टा लगा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इसको रट लेना, ठीक है, इसको क्या करना बच्चों, रट लेना, ठीक है। अगर सीरीज में है
और सबके पोटेंशियल सेम है, सारे बल्ब के पोटेंशियल जो रेटेड है, वोल्टेज रेटेड है वो सेम है, और सबके सब वोल्टेज रेटेड बैटरी के बराबर है, तो जो पावर कंजप्शन होगा वो 1/P1, ये पी आर है, ठीक है, पी आर है, यहाँ पे जो भी है सब आर है, यहाँ पे जो भी है सब आर है, ठीक है, ये भी जो भी है वो सब आर है, रेटेड वाली पावर की बात हो रही है। ये होता है पावर कंजप्शन, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसको आप अपनी सुविधा के लिए लिख लो कहीं पर, इसको अपनी सुविधा के लिए कहीं लिख लो बैटरी के, लेकिन इन सबके वोल्टेज बराबर बस का नहीं, एक कंडीशन और है, बैटरी का भी वोल्टेज क्या होना चाहिए, इन सबके पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। तो इतना ही था आज के लिए, ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर भी इससे रिलेटेड होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर